प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसका दूसरा पाठ, द्वितीयः पाठः अन्योक्ति विलासः। कौन सा पाठ है बच्चों? अन्योक्ति विलासः। अन्योक्ति विलासः अन्य उक्तियों का सौंदर्य, अन्योक्तियों का सौंदर्य। ठीक है, देखिए बच्चों, इस पाठ में कवि ने इन श्लोकों के माध्यम से मनुष्य को प्रेरणा देने का कार्य किया है। ठीक है, इन उक्तियों के माध्यम से मनुष्य को समझाया गया है। चलिए आज हम देखते हैं अन्योक्ति विलासा द्वितीय पाठा। सबसे पहले आप इसे पढ़ने के लिए अपनी कॉपी पेन पेंसिल अवश्य साथ में रखें और अपनी पुस्तक को अवश्य खोल के रखें ताकि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। नितराम, नितराम मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक। ठीक है, आप लिख सकते हैं बच्चों, अगर आपको दिक्कत आए तो आप लिख सकते हैं। इनका अर्थ है अत्यधिक। नीचो अस्मि इति, नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदं कु कदापि मा कृथा। इसमें कुएं को समझाया गया है कि कुआं जो कह रहा है कि नितराम अत्यधिक, नीचो नीच हूँ, मैं बहुत नीचा हूँ या तुच्छ हूँ, छोटा हूँ। ठीक है, अस्मि इत मैं हूँ, तम तुम, खेदम खेद, कु हे कुएं इस बात का तुम खेद कदापि मा कृथा। कृथा मतलब मा कृथा मत करो। हे कुएं मैं बहुत नीचा हूँ या नीच हूँ, इस बात का तुम खेद मत करो। कहने का मतलब है कि हे कुएं मैं अत्यधिक नीच या गहरा हूँ। ठीक है, इस बात का तुम खेद मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहितास। क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो। कैसे हो बच्चों? अत्यंत सरस हृदय वाले मतलब जल से पूर्ण हो, तुम जल से भरे हुए हो। और यतः इसलिए परेशान मतलब दूसरों के गुणों को ग्रहितासी ग्रहण करने वाले हो। गुण का अर्थ बच्चों एक तो रस्सी होता है और एक गुण का अर्थ होता है जो आपके गुण हैं व्यवहार के द्वारा प्रकट होते हैं। तो कुआं जो होता है रस्सी के द्वारा, जब बाल्टी में रस्सी बांधकर बाल्टी को डाला जाता है कुएं में तो उसको नीचे ग्रहण करता है और उसमें जल भर देता है, तो व्यक्ति उस पानी को, उस जल को ऊपर ले लेता है। तो कहा है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, गहरा हूँ, इस बात को सोचकर या इस बात का खेद मत करो, इस बात का सोच मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से पूर्ण हो, अर्थात दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है ना बच्चों, कभी भी व्यक्ति को अपने आप को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर किसी छोटे व्यक्ति का कार्य है वहां पर बड़े का कार्य नहीं हो सकता। जैसे सुई का काम है तो तलवार तो काम नहीं कर सकती है ना, या कुआं जो है वो पानी बुझाने में सक्षम है बट समुद्र का पानी तो पानी नहीं बुझा सकता। तो कुएं का अपना महत्व तो अधिक होगा, समुद्र जबकि बड़ा है उसका महत्व तो नहीं होगा। तो कहा है कि हे कुएं मैं बहुत नीच हूँ, इस बात को सोचकर तुम दुख मत करो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों को गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अगला देखिए बच्चों, नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम तम एव तनुसे चेत विश्व अस्मिन अधुना अन्यः कुल व्रतम पालयसति का। देखिए क्या कहा है बच्चों इसमें, नीर क्षीर, नीर मतलब पानी, जल, क्षीर, क्षीर को आप खीर भी कह सकते हैं, दूध भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ दूध कहेंगे। पानी और दूध को विवेके मतलब
अलग करने में या विवेचन करने में, ठीक है, दूध और पानी को अलग करने में। हंस आलस्यम, हे हंस तुम एव, तुम ही आलस्य, तुम ही आलस्य करोगे या कर, तनु से मतलब करते हो। हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे या तुम ही आलस्य करते हो तो विश्व अस्मिन, इस विश्व में आज, अधुना आज, अन्य कौन, कुल व्रतम, कुल व्रत का या मर्यादा का, पालयति का मतलब कौन, पालन करने वाला। तो कहा कि हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में या उसका विवेचन करने में यदि तुम ही आलस्य करोगे तो संसार में ऐसा, विश्व मतलब संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी मर्यादा का या अपने कुल व्रत का पालन करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, यदि सज्जन पुरुष ही अपनी सज्जनता को छोड़ देंगे, यदि अच्छे लोग ही अपनी अच्छाई को छोड़ देंगे, फिर संसार में ऐसा कौन होगा जो अच्छे कार्य को करेगा, अच्छाई को करेगा। ठीक है, इसलिए सज्जन को अपनी सज्जनता कभी भी भुलानी नहीं चाहिए। अगला देखिए बच्चों, कोकिल, कोयल, यापय। कोयल से यहाँ कोयल को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कोकिल, हे कोयल, यापय, यापय मतलब बिताओ, दिवसान, दिनों को, तावत जब तक, विरसान, नीरस, नीरस मतलब बेकार के या जो बुरे दिन होते हैं या जो कष्ट के दिन होते हैं उनके लिए बोला गया है। करील बिटप एशु, करील के, बिटप मतलब वृक्ष पर ही। हे कोयल, जब तक आप अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर ही बिताओ, यावत तब तक, मिलिंद अलिमालह, मिलिंद मतलब भौरे से युक्त, अलिमालह भौरे से युक्त, कोअपि कोई भी, रसाला मतलब आम का वृक्ष, समुल्लिसति मतलब विकसित ना हो जाए, सुशोभित लहरा ना जाए। कहने का मतलब है कवि का कि हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर ही बिताओ जब तक भौरों से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित ना हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब तक व्यक्ति के अच्छे दिन ना आ जाएं तब तक मनुष्य को अपने बुरे दिन, खराब दिन किसी भी परिस्थिति में बिता लेना चाहिए। जैसे बच्चों इस समय हमारा एक कोरोना का समय चल रहा है तो हम लोग सब मजबूर हैं कि हाँ, इस समय जीवन बचाना सबसे अधिक हमारे लिए मायने रखता है, सबसे बड़ा ये जीवन हमारे लिए बचाना यही कीमती है। तो हमें हर प्रकार से, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं तो आपको इसी से पढ़ाई करके अपने आप को थोड़ा सा स्टैंड करना होगा, क्योंकि जब तक ये अच्छे बुरे दिन बीत नहीं जाते हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं आते हैं, तो हमको किसी तरह से घर पे रह के इस बुरे समय को हमको बिताना ही चाहिए। ठीक है, इसमें हमें किसी तरह की अपनी आवश्यकता को कहकर ये नहीं करना चाहिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसा है उस परिस्थिति में हमें रहने की आदत कुछ समय के लिए डालनी चाहिए। ओके, रे रे चातक, यहाँ देखिए कवि ने चातक को संबोधित करते हुए कहा है, क्या कहा है, रे रे चातक, अरे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्रम, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षणम श्रूयताम, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। क्या कह रहा है कवि, हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा बहवो वसंती गगने, सर्वे अपि न एत ईदृशा। अम्भोदा मतलब बादल, बहवो बहुत सारे, वसंती रहते हैं, गगने गगन में, आकाश में अनेक बादल रहते हैं, बहुत से बादल रहते हैं, सर्वे अपि
लेकिन सभी ना एक ईदशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते, अर्थात सभी एक समान नहीं होते। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं लेकिन सभी एक समान नहीं होते। केचित वृष्टिभी आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। केचित कुछ, वृष्टि भी बरस कर, आर्द्रयन्ति गीला कर देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, धरती को। कुछ तो बरस कर धरती को गीला कर देते हैं, गर्जन्ति केचित वृथा, और कुछ गर्जन्ति मतलब गरज कर, केचित कुछ, वृथा व्यर्थ ही, और कुछ गरज कर व्यर्थ ही चले जाते हैं। क्या कह रहे कवि? हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक से एक जैसे नहीं होते या एक समान नहीं होते। कुछ बरसकर पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ गरज कर व्यर्थ ही चले जाते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिस जिसको देखते हो, पश्यसि मतलब देखते हो, यम यम जिस जिसको, तस् तस् उस उसके सामने, उस उसके पुरतो उस उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम बचा, मत ब्रूहि बोलो, दीनम दीन या दुख के वचन, बचा मतलब वचन, उस उसके सामने अपने दुख के या दीन वचनों को मत कहो। ठीक है ना बच्चों? कहने का मतलब ये है कि इस समाज में सभी एक जैसे नहीं होते हैं बच्चों। हर किसी के सामने अपने दुख को हमें प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? हमें अपने कष्ट को हर किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक जैसे लोग नहीं होते हैं समाज में। आगे देखिए बच्चों, नाव ताड़नाथ तापनाथ वहग्नि मध्य। यहाँ देखिए सोने के लिए कहा गया है स्वर्ण, सोना। ठीक है? नाव ताड़नाथ तापनाथ वहग्नि मध्य, नाव विक्रियात क्लिश्यमानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जना गुंजिया तोलयन्ति। बच्चों इसमें हम ये थर्ड लाइन है, इसका अर्थ हम पहले ऊपर ले जाते हैं कि सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना क्या कह रहा है? सोना कहता है मुझे एक ही मुख्य दुख है। क्या दुख है? क्या बताता है कि नावय ताड़नाथ, ना तो मुझे, ताड़नाथ मतलब पीटा जाना, मारा जाना। सोने को कुछ भी आभूषण बनता है बच्चों तो उसको ठोका पीटा जाता है ना, तो कहा है ना तो मुझे पीटे जाने का दुख है। सोना क्या कह रहा है बच्चों? ना तो मुझे पीटे जाने का दुख है। तापनाथ वहग्नि मध्य, और तापनाथ मतलब तपान्या, वहग्नि अग्नि के बीच में, ना तो मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने का दुख है। सोना क्या कह रहा? ना तो पीटने, मुझे लोग पीटते हैं तो पीटे जाने का दुख है, और ना ही अग्नि के बीच मुझे तपाए जाने का दुख है। ना वह विक्रियात, ना ही मुझे खरीदने बेचने का दुख है। सोना क्या कह रहा है कि सोना कहता है कि ना ही मुझे पीटे जाने का दुख, ना आग में तपाए जाने का दुख, और ना ही मुझे बेचे जाने का दुख है। क्लश मतलब दुख होता है मुझे। ठीक है? मानो हम अस्मि, मुझे कोई भी ऐसा दुख नहीं है। क्या कह रहा है? सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तद एकम। सोना क्या कहता है कि सोना कह रहा है कि मुझे तो मुख्य दुख तद एकम, एक ही है। क्या दुख है? कि यतो माम जना गुंजिया तोलयन्ति, कि लोग मुझे, एक जना मतलब लोग, मुझे गुंजिया एक तुच्छ वस्तु रत्ती के बराबर होती है। जो सुनार लोग होते होंगे बच्चे वो जानते होंगे, एक घुंची, एक ऐसा छोटा सा मोती जैसा दाना होता है जो आधा काला और आधा लाल होता है, हाफ रेड एंड ब्लैक होता है, तो उसे हम लोग घुंची बोलते हैं। तो कहा है
कि मुझे मुख्य दुख एक ही है कि लोग मुझे एक तुच्छ वस्तु रत्ती घुंघची के साथ तोलते हैं। ठीक है। सोना क्या कहता है कि ना तो मुझे आग में तपाए जाने का दुख, ना पीटे जाने का दुख, ना बेचे जाने का दुख है, बस मुझे एक ही दुख है कि लोग मुझे एक छोटी वस्तु घुंघची के साथ मुझे तोलते हैं। भाई सोना सोना है और घुंघची घुंघची है। इसी तरह इसमें बच्चों क्या संदेश दिया है कि विद्वानों को सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि उसकी तुलना जब किसी एक मूर्ख अयोग्य व्यक्ति के साथ की जाती है तो विद्वानों को इससे बड़ा दुख और कोई भी नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचिन्त्यति कोशगते दुर्फे हा हंत हंत नलिम गज उज्जहा। क्या कहा है इसमें बच्चों? रात्रि गमिष्यति, इसमें हम देखिए इत्थम विचिंत्यंती कोशगते दुरुफे, दुरुफे मतलब भौरा। ठीक है, क्या होता है? भौरा। भौरा जो है कोशगते कली के अंदर, कोशगते मतलब कली के अंदर बंद हो गया है। भौरा जो है एक कमल के अंदर बंद हो गया है, उसकी कली के अंदर। तो क्या है? विचिंत्यंती मतलब सोच रहा है। कली के अंदर बंद भौरा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रि गमिष्यति, रात्रि मतलब रात, गमिष्यति मतलब बीत जाएगी, गमिष्यति मतलब बीत जाएगी। लिख सकते हैं बच्चों आप लोग, अगर अर्थ की दिक्कत आए तो आप बीच में लिख सकते हैं, वरना दोबारा वीडियो देख के आप सुन सकते हैं। रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति होगा, सुप्रभातम और प्रभात हो जाएगा, मतलब सवेरा हो जाएगा। रात्रि बीत जाएगी और सवेरा यानी कि प्रातः काल होगा। भास्वान, भास्वान कहते हैं बच्चों सूर्य को। ठीक है, सूर्य उदेष्यति उदित होगा, सूर्य निकलेगा सुबह होने पे। हसिष्यति, हसिष्यति मतलब खिल जाएंगी। ठीक है, हसिष्यति मतलब खिल जाएंगी। पंकजाली, कमलों की जो पंक्ति है वो खिल जाएगी। ठीक है, ये कौन सोच रहा था बच्चों? कली के अंदर बंद भौरा ये सोच रहा था, रात में जो भौरा बंद हो गया था वो सोच रहा था कि रात्रि बीत जाएगी और प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होगा तो कमल खिल जाएगा, कमल की पंखुड़ियां खिल जाएंगी। बच्चों ये बात सत्य है कि सूर्य जब उदित होता है तो कमल खिल जाता है और सूर्य के अस्त होने पे कमल बंद हो जाता है। लेकिन कुमुदनी जो होती है वह सूर्य के उदय होने पे बंद होती है और अस्त होने पे खिलती है रात को। ठीक है, तो ये भौरा सोच रहा था ये सब। इतने में क्या होता है बच्चों? हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहा। क्या होता है? हा हंत, बड़े दुख का विषय है। क्या दुख का विषय है? कि भौरा सोच रहा था इसी बात को, इसी समय नलिनीम गज उज्जहा, इसी समय नलिनी मतलब कमलनी की नाल जो होती है उसको गज हाथी ने उज्जहार मतलब उखाड़ कर फेंक दिया, उखाड़ लिया। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भौरा तो सोच रहा था बच्चों, बंद था कली के अंदर कि रात्रि बीत जाएगी, प्रातः काल होगा, सूर्य उदय होगा, पंखुड़ियां खिल जाएंगी, कमल खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन क्या होता है? ये सोच ही रहा होता है तो इतने में क्या होता है कि एक हाथी आता है और उस कमल की नाल को उखाड़ कर ही फेंक देता है। कहने का मतलब यह है ना तो अब वो कमल खिलेगा और ना ही भौरा अब उसमें से निकल सकता। तो यहाँ पर ये मनुष्य को संदेश दिया है कवि ने कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो बच्चों ये आपके द्वितीय पाठ का अर्थ था। अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नोत्तर और इसका अर्थ लेकर आएंगे, किस तरह से आपको इसमें हर श्लोक का अर्थ लिखना है, हम आपको एक श्लोक बताएंगे लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद।